बच्चों एक्सरसाइज 3.4 में 1 नंबर का जो प्रश्न था वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। यस सर। आज बारी किसकी है? 2 नंबर की ना। यस सर। 2 नंबर में 5 प्रश्न है यस नहीं? यस सर। और जब 2 नंबर में 5 प्रश्न है तो बारी बारी से उन सारे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो 2 नंबर का जो पहला प्रश्न है बच्चों, बोलिए क्या कह रहा है? यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो मिनिमम में 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? यहाँ प्रश्न जो है भिन्न से संबंधित है ना बच्चों? यस सर। और इससे पिछले एक्सरसाइज 3.3 में आपको मैंने पढ़ाया था, बताया था, समझाया था क्या कि जब भिन्न से संबंधित प्रश्न आए बच्चों तो आपको क्या करना है, अंश और हर मानना है। तो आप क्या करेंगे, पहले मानेंगे, माना अंश कितना बताओ बच्चों, या हर, दोनों में से जो मन कर रहा है आप मान लीजिए। अंश या हर क्या मान लेंगे आप? x मान लेंगे, ठीक है। जब अंश x माना है तो हर y मान लीजिए। हर क्या हो जाएगा? y। और इस तरह से जो भिन्न हो जाएगा, जो आपका भिन्न होगा वो हो जाएगा x/y। ये भिन्न हो गया बच्चों। अब जब भिन्न हो गया तो अब प्रश्न क्या कह रहा है, बारी बारी से हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और लिखेंगे प्रश्न से। कहां से? अब जो आगे का काम करेंगे ना वो हम लोग प्रश्न के कहने के अनुसार करेंगे। यहाँ तक जो हम लोगों ने किया वो हम लोगों ने माना, एज्यूम किया ना। अब प्रश्न क्या कह रहा है वो बोलिए आप। प्रश्न क्या कह रहा है बोलिए। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यस सर, तो अंश कौन है आपका? x ना। एक्स, तो x में हम लोगों ने क्या किया, 1 जोड़ा, ठीक है बच्चों। यस सर। और फिर क्या कह रहा है? तथा हर में से 1 घटा दें। हर में से 1 घटाना है ना। यस सर। तो हर y है और इसमें से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न किस में बदल जाता है? भिन्न 1 में बदल जाता है। 1 में बदल जाता है, ठीक है ना। भिन्न 1 में बदल जाता है। अब बताइए जब 1 में बदला, आप कह सकते हैं इम्प्लाई दैट x माइनस y बराबर -2। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बच्चों। यस सर। क्योंकि देखिए इसको अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये x + y और x + 1 इस तरफ रहेगा और y - 1 उस तरफ चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों x और y जब उस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और ये माइनस, ये जो माइनस है उस तरफ पहले से था ना। जब 1 से गुना किया तो उस तरफ पहले से था ना। ये माइनस जो है उस पर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। क्लियर है बात? फिर उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। वो भिन्न क्या है? यदि हर में आपको क्या करना है? 1 जोड़ना है। 1 जोड़ना है, मतलब अंश की बात नहीं हो रही है। जब अंश की बात नहीं हो रही है, अंश में ना जोड़ना है ना घटाना है, तो अंश जैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन ये बदल जाता है किसमें? 1/2 में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बताइए? 2x होगा माइनस y होगा और फिर बराबर 1 हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड। ये 2x - y बराबर 1 कैसे हुआ, ये समझ में आई बात? कैसे भाई साहब? 2 को x से गुना करेंगे 2x होगा ना। y + 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये y + 1 उस तरफ रहेगा। जब इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सिर्फ इसी को लाए ना आप, ये तो आपका रह गया। अब देखिए, अब जो हल करने कह रहा है आपको किसी विधि का नाम नहीं कह रहा है ना, विलोपन विधि से कह रहा है। विलोपन विधि से हल करने कह रहा है। चलिए, अगर विलोपन विधि से कह रहा है तो भाई साहब आपको विलोपन विधि से हल करना है। समीकरण 1 तथा 2 से, या आप देखिए यहाँ पे इसका गुणांक कितना है? y का जो गुणांक है वो कितना है? 1 है ना। इस y का गुणांक कितना है? 1 है ना। आप यहाँ डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे समीकरण 1 - 2 से, लेकिन 1 तथा 2 से एक जगह कलेक्ट कर लोगे ना तो जो कॉपी जांच करने वाले हैं उनको भी देखने में सहूलियत होगी कि भाई ये दोनों समीकरण है। बात समझ रहे हो? तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? x - y बराबर -2 और फिर 2x - y बराबर क्या? अब बताइए तो क्या कीजिएगा आप?
क्या कीजिएगा बोलिए, क्यों घटाएंगे? आप घटाएंगे क्यों, मुझे ये बताइए। क्योंकि इनका जो गुणांक है ना, आप सबसे पहले तो ये बताइए डिलीट किसको कर रहा है, वाई को ना। वाई को डिलीट कर रहे हैं तो इसका मतलब वाई का गुणांक समान होना चाहिए, और समान तो है। जब गुणांक समान है तो चिन्ह भी तो समान है। और मैंने आपको डीलिंग में लिखाया था क्या, थ्योरी जब करवाया था थ्योरी में लिखाया था ना, अगर चिन्ह समान हो तो आपको घटाना है। तो घटाने पर नीचे वाले का जो साइन है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। और ये बदलता क्यों है ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, -3 होगा ना बच्चों। और माइनस से माइनस अगर समाप्त हो जाए तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 होगा ना। एक्स का मान, किसका मान, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपकी जो इच्छा है आप वहां रख दीजिए। तो समीकरण 1 तो आपका ये है ना, मूल समीकरण यही है ना आपका। अब बताइए क्या होगा, एक्स का मान 3 है ना, 3 माइनस वाई बराबर -2। 3 इस तरफ से उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -2 और -3 -5 हो जाएगा। या y बराबर हम लोग कह सकते हैं -5, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो गया, समाप्त। ठीक है बच्चों। अब जरा गौर करें आप, क्या जो आपका भिन्न है वो भिन्न कितना है, भिन्न ही तो मांग रहा है ना। अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 3/5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, और अंश आपका कितना है, 3 है, और हर कितना है, 5 है। ठीक है बच्चों। अगला जो प्रश्न है वो अगला प्रश्न क्या है देखिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। रुक जाइए, नूरी और सोनू है ना, और दोनों संबंधित आयु से, किससे, आयु से। और मैंने आपको समझाया था कि बच्चों जब आयु संबंधी प्रश्न आ जाए आपके समक्ष तो आप क्या करेंगे, बताइए। आपको करना कुछ नहीं है, आपको उनकी वर्तमान आयु मान लेनी है। कौन सी आयु, वर्तमान आयु, है ना बच्चों। तो चलिए दूसरा नंबर कह रहा है नूरी और सोनू, नूरी और सोनू 2 लोग हैं ना। तो बताइए किसको मानेंगे आप पहले, अरे जिसको मन कर रहा मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है। माना किसकी, नूरी की वर्तमान आयु, किसकी, नूरी की वर्तमान आयु कितनी बताइए, एक्स क्या वर्तमान है ना, किसकी, सोनू की क्या वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु। ये भी कितना है, इसको हम लोग वायु वर्ष मान लेते हैं, नहीं। अब देखिए, अब हम लोग को अपना करना कुछ नहीं है, जो कहेगा प्रश्न उसी हिसाब से हम लोग को चलते रहना, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है बताइए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है ना बच्चों। तो अभी अगर आप जरा बताएं, अभी अगर नूरी की जो आयु x वर्ष है तो सोनू की आयु y वर्ष है ना। तो 5 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा, 5 वर्ष पूर्व जो है वो क्या रहा होगा, 5 साल कम, कब से, अब से ना। तो अब की उम्र जितनी है उसमें 5 कम कर दीजिए, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी ना। तो बताइए नूरी की आयु अभी क्या है, x माइनस कितना 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। और फिर y माइनस 5, और इसकी कितनी गुनी, 3 गुनी, ठीक है। चलिए अब बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x x माइनस 3y, x माइनस 3y होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 माइनस में होगा, और फिर उस तरफ भेजेंगे तो -10 प्लस में बदल जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा -10। समीकरण पहला। फिर बोलिए क्या है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष की बात हो रही है तो इसका मतलब 10 वर्ष बाद की बात हो रही है ना। तो 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है x+10 और जो सोनू की आयु है वो y+10 होगा, नहीं होगा भाई। उम्र बढ़ेंगी तो सबकी बढ़ेंगी ना। और फिर कितना गुना है देख लीजिए आप, कितनी गुनी है, 2 गुनी, फिर 2 से गुना कर लीजिए, ठीक है। और इस तरह से हो जाएगा आपका x - 2y, x - 2y बराबर कितना हो जाएगा, 20 और 10 हो जाएगा, क्योंकि 20 आपका प्लस में आ जाएगा, 10 आपका माइनस में आ जाएगा। और इस तरह से अगर देखें बच्चों, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 कैसा है, 2 कैसा, उसको पहले ले आइए अपने पास, ठीक है। x - 3y बराबर कितना है, -10 ना, और फिर x - 2y ये भी 10 है, ठीक है। जरा गौर कीजिए आप, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप x को डिलीट करते हैं, है ना, x को विलोप करते हैं, x वाला जो ये जो चरमान है इसका जो गुणांक है वो बराबर है, y का गुणांक बराबर नहीं है, तो y को भी आप बराबर कर सकते हैं। 2 का गुना इस समीकरण में कर दीजिए, 3 का गुना इस समीकरण में कर दीजिए। लेकिन जब यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी बराबर है, नहीं जी, तो फालतू में बताइए उंगली क्रिकेट खेल के कोई फायदा है, बोलिए। जब चिन्ह समान हो तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है ना। घटाने पर ये क्या हो जाएगा, घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, समाप्त। और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बोलिए, -y बराबर -20 और फिर y बराबर कितना, y बराबर 20 हो जाएगा। और जब y बराबर 20 हो गया तो y का मान किसमें, y का मान समीकरण 2 में या 1 में, जिसमें मन कर रहा भाई रख सकते हैं। समीकरण 2 में रखें आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या हो जाएगा बताइए, x - 2 गुना 20 बराबर 10, या फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 40, नहीं होगा, इसलिए x बराबर कितना, 50। x बराबर 50। ये x क्या था, हम लोग कह सकते हैं अतः नूरी की, किसकी, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना, 50 वर्ष ना, 50 वर्ष ना। और किसकी, कौन है, सोनू ना, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है बताइए, 20 वर्ष, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या, तकलीफ, कष्ट, सर्दी खांसी बुखार, नहीं, अगर वो है भी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि मैं टीचर हूं, डॉक्टर नहीं। तीसरा नंबर का प्रश्न बोला जाए, एक नया कंसेप्ट है, अब हम लोग को क्या करना है, संख्या वाले कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है। देखिए, जब बात संख्या वाले प्रश्न क्या है, संख्या वाला प्रश्न, जितने सारे प्रश्न होंगे ना, जितने सारे प्रश्न होंगे, अगर संख्या वाला प्रश्न है, आपको आज क्या करना है, बस एक ही कंसेप्ट सीखना है और उस कंसेप्ट से आपका सारा का सारा प्रश्न क्या हो जाएगा, मेरे बच्चों हल हो जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं 4 और 5, 4 और ये क्या है, अब प्लीज ये मत कहना कि सर ये 45 है, मुझे पता है कि ये 45 है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा ये कितना है, मैंने पूछा ये क्या है, ये संख्या है ना बच्चों, ये संख्या है। और ये संख्या जो है ना, ये 2 अंकों वाली संख्या है। कितने अंकों वाली संख्या है, अगर ये 2 अंकों वाली संख्या है तो आप मुझे बताओ, अगर आपने डेढ़ क्लास में विस्तारित रूप पढ़ा होगा, एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़े है ना, तो आपने कैसे पढ़े हैं बताइए, आपने जो पढ़ा है वो कैसे, भाई विस्तारित रूप आपने जो पढ़ी है ना, पढ़ा है कि पढ़ी है पता नहीं, कभी पढ़ा है कभी पढ़ी है, ठीक है, कैसे पढ़े हो बताओ, फिर पढ़े हो कैसे पढ़े हो,
इकाई को 1 से गुना करना, गुड, बस यही मुझे जानना था। इकाई को 1 से गुना करना है और दहाई को 10 से गुना करना है, तो दहाई में कौन है 4, इस तरह से हो जाएगा 5 और इस तरह से हो जाएगा 40। अब क्या करना है बताइए, अब क्या करना है भाई, 40 है और 5 है, क्या करना आप जोड़ेंगे तभी तो 45 आएगा ना, जोड़ेंगे तभी तो 45 आएगा ना। इससे एकदम स्पष्ट क्या हुआ, स्पष्ट क्या हुआ कि सर अगर कोई 2 अंक वाली संख्या है जैसे 23, कितने, तो आप क्या करिए ना, आप लिखिए सर 2 गुना 20, 2 गुना 20, जी नहीं 10, हर बात पे फिर ये सर करते हो ना, बड़ा खराब लगता है जी। 2 गुना 10 प्लस प्लस, देखिए ना आपने जोड़ा ना भाई, आपने जोड़ा तभी तो 45 आया ना। 3 गुणा कितना, 1 ना, यानी क्या बोलिए, क्या 20 प्लस 3 हो जाएगा। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर 2 अंकों वाली संख्या हो, अगर 2 अंकों वाली तो हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको दहाई को 10 से गुना करना है, इकाई को 1 से गुना करना है और दोनों को जोड़ देना है। अब आप कहिए कि सर ये तो हम लोग बहुत बचपने में पढ़े थे ना। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि ये 2 अंकों वाली एक संख्या है, कौन, ये x और ये y, क्या करिएगा आप बोलिए। अब आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि आपने ये कंसेप्ट सीखा हो, बात समझ में आई। इसमें बताइए तो ये 2 अंक वाली अगर संख्या है तो आप सही से देख पा रहे होंगे, ये जो y है ना, ये y आपकी दहाई है, इकाई है, और x आपका सैकड़ा है, दहाई है ना। क्या करेंगे आप बोलिए, इसके आधार पर इसके जैसा, इसके तरह है ना, इसके समरूप एकदम डिट्टो ऐसा ही लिखना है। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप कहेंगे ना कि सर x गुना 10 कर लीजिए, है ना। तो चूंकि सर जब चरमान और अचरमान एक साथ लिखा जाता है तो मजा नहीं आता है, तो आप ऐसा कीजिए ना 10x लिख दीजिए। कैसा, नहीं समझे, अरे x गुना 10 बोलो या 10 गुना x बोलो या 10x बोलो, बात तो एक ही है ना। और सर y गुना 1 कर लीजिए, फिर देखिए सर अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसा कीजिए ना 1 को मिटा दीजिए, क्योंकि 1 से अगर y को गुना करेंगे तो वही रहेगा। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। अब जरा सोचिए अगर मैं इसको पलट दूं, मैं इसको क्या करूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। अगर मैं इसको पलट दूं मतलब 3 की जगह 2 कर दूं, 2 की जगह 3 कर दूं, तो क्या हो जाएगा बताइए, 32 होगा ना, 32 होगा ना। जो पहले किससे गुना हो रहा था 10 से, अब वो किससे गुना होगा, देखिए आप 1 से गुना होगा कि नहीं होगा, 1 से गुना होगा ना। और जो पहले आपका किससे गुना हो रहा था 1 से ना, अब वो किससे गुना होगा, 3 गुना 10 होगा कि नहीं होगा बताइए। बात समझ आ रही है, देखिए समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक प्रश्न समझ जाते हैं ना तो फिर बाकी प्रश्न आप खुद से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और मैं क्या करूं, अगर सिर्फ बना दूं, क्या करूं, और समझाओ नहीं, तो फिर आपको सारा का सारा प्रश्न मुझे क्या करना होगा, बना कर देना होगा, और मैं वो कर नहीं सकता, मजा नहीं आता ना। अब प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं इसको पलट दूं, ये पलट कर क्या बन जाएगा बताइए, पलट कर क्या बन जाएगा, yx बनेगा, बिल्कुल yx बनेगा ना। जब yx बनेगा प्यारे बच्चों तो yx में क्या होगा बताइए, 10y नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ x था और यहाँ y है, यहाँ y था और यहाँ x है, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस क्या हो जाएगा x होगा ना। 10y प्लस x होगा ना बच्चों। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, क्योंकि आज y कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, दहाई के स्थान पर। x जो है मतलब आप लोग को जब तक बोला ना जाए आप लोग सुन नहीं रहे हो ना। और ये जो है ना x कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, इकाई के स्थान पर। मुझे लगता है अब आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखिए आपका प्रश्न जो कह रहा है, आपका प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपका क्या कह रहा था कि 2 अंकों वाली एक संख्या है जिनके अंकों का योग 9 है, जिनके अंकों का योग 9 है, ठीक है। अब जब अंक की बात हो रही है, 2 अंक की बात हो रही है और 2 अंक वाली एक संख्या की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे ना, माना क्या, माना इकाई, भाई 2 ही अंक है ना,
इकाई बराबर x मान लीजिए। देखिए जरूरी नहीं कि इकाई बराबर आप x ही मानिए, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप दहाई को भी x मान सकते हैं, ठीक है ना। आप इकाई को z मान सकते हैं, आप इकाई को कुछ भी मानो, लेकिन एज्यूम करना तो होगा, मानकर चलना तो होगा। और दहाई, बताइए दहाई क्या हो जाएगा, क्या मानिएगा, बोलिए तो वही मानिएगा। और इस तरह से अगर मैं आपसे कहूं, इस तरह से जो संख्या बनेंगी तो संख्या क्या होंगी, बताइए संख्या क्या होंगी बच्चों। संख्या हो जाएंगे आपकी, बोलिए ना, संख्या जो है दहाई के स्थान पर y है, इकाई के स्थान पर x है, तो बताइए संख्या क्या होंगी, 10y प्लस x। अरे अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो इकाई के स्थान पर आप x लिख दीजिए, दहाई के स्थान पर y लिख दीजिए। ये ऐसा मतलब इस स्वरूप का होगा ना, अगर अंकों को इस तरह से लिखा जाए तो इस स्वरूप का होगा ना, लेकिन एक्चुअल में ये संख्या ऐसी नहीं होंगी। बात समझ रहे हैं, संख्या कैसे होंगी, ऐसी होंगी 10y प्लस x, 10y प्लस x। जैसा कि आप अगर 95 देखें, 95 में क्या है, 9 गुना 10 प्लस 5 गुना 1। बात समझ गए प्यारे बच्चों। अगर मैं इसको पलटूं, क्या करो, पलटने पर क्या हो जाएगा बताइए, पलटने पर, तो पलटने पर प्यारे बच्चों अगर 95 था तो इसको पलटा तो 59 हुआ ना, 59 हुआ ना। तो बताइए पलटने पर क्या हो जाएगा भाई साहब, पलटने पर ये हो जाएगा XY, इधर x उधर y होगा ना। कहने का मतलब इस तरह से लिखा जाना चाहिए संख्या को, है ना। अंक में अगर हो तो इस तरह से लिखेंगे आप, लेकिन चूंकि ये अंक नहीं है आपका, ये आप माने हैं, चरमान के रूप में माने हैं, तो आप क्या करेंगे बताइए, 10x प्लस 1 लिखेंगे ना। बोले बच्चों। अब आइए, अब प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से और समझिए। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है जिनके अंकों का योग 9 है, ठीक है। अब अंकों का योग अगर 9 है तो इसका मतलब प्रश्न जो कह रहा है x प्लस वाई बराबर 9, यही कह रहा है प्रश्न। इनके अंकों का योग 9 कह रहा है, इनके अंकों का योग 9 कह रहा है बच्चों, ठीक है। बोलो ना, इनके अंकों का योग 9 है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अब देखिए, बोलिए। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या कौन है, ये संख्या कौन है, ये संख्या है आपका, ये संख्या है आपका 10y प्लस x, है ना, 10y प्लस x। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनी उसका 2 गुना है ना। तो इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या, जो आपकी मूल संख्या है, उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से जो बनी वो कौन है, 10x प्लस y। इसका कितना गुना है, इसका 2 गुना है भाई साहब। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा आपका 9x, कितना x, 9x होगा ना। 9x में से आप, मतलब ये मैं डायरेक्ट बनाऊं तो समझ आ जाएगा। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ जाता हूँ, क्या हो जाएगा बोलो, 10y 10 9 90y 90 प्लस 9x होगा बच्चों 20x प्लस 2y। अब समझा ना, यही कह रहा था मैं। अब देखिए इधर भेज दो उधर भेज दो, प्यारे बच्चों। अगर मैं 9 को उधर भेज दूं क्या हो जाता है, 11x होता है भाई साहब। 20x में से 9x घटा दिया जाए तो क्या होगा, 11x होगा। 90 में से 2y घटा दिया जाए 88y होगा। बोलो ना, तो हम लोग कह सकते हैं 11x बराबर 88y, कह सकते हैं ना। इसको उस तरफ भेजा, ये प्लस में ही रह गया, इसको इस तरफ भेजा, ये माइनस में, ये भी प्लस में ही रह गया, ठीक है ना। और x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 11 8 88 8y। समीकरण दूसरा, समीकरण पहला आपका तो यहाँ है ना, देख रहे हैं ना बच्चों। समीकरण दूसरा आपका ये निकल के आया। ऐसा करिए ना आप, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हो कि x का मान,
किसका मान? X मान समीकरण एक में रख दीजिए। अच्छा, विलोपन विधि से बनाना है या प्रतिस्थापन से? विलोपन से। चलिए, नहीं तो फिर आप लोग विरोध कीजिएगा कि सर जी ये क्या हो रहा है, हम लोग को विलोपन विधि से बनाने कह रहा था ना। तो चल भाई, अब बोलो क्या हो जाएगा? या x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण दूसरा। बात समझ आई? समीकरण एक तथा दो से ना, समीकरण एक तथा दो से ना, समीकरण आपका एक जो है x प्लस वाई बराबर 9 है, और ये x माइनस 8y बराबर कितना है? 0 है ना। क्या करने पर बताइए? घटाने पर। यहाँ पे गुणांक बराबर है ना, क्या हो जाएगा बताइए? ये समाप्त हो जाएगा, और 8y बराबर कितना बचा? सॉरी, 8 और 1 9y हुआ ना। 9y बराबर कितना हुआ? 9 हो गया। y बराबर कितना हुआ? y बराबर 1 हुआ ना। इसलिए समीकरण यहाँ से है ना, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बताइए? x बराबर 8 गुना 1 होगा। हाँ, नहीं होगा? 8 गुना y, तो 8 गुना y का मान आपका कितना आया? 4 आया ना। तो वही तो मैं लिखा हूँ, 8 हुआ ना। अब बताओ प्यारे बच्चों, आपसे पूछ क्या आ रहा है? देखिए, वो जो संख्या है ना, वो संख्या कितनी होंगी? वो संख्या कितनी होंगी? प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ, आपने वो जो संख्या है, वो संख्या कितना माना है, मतलब कितना फाउंड करा है? देखिए, 10y प्लस x ना, तो संख्या जो है आपका, संख्या क्या हो जाएगा? 10y प्लस x, यही होगा ना। हाँ भाई, और जो 10 है तो 10 रहेगा। y का मान कितना है बताइए? 1 ना, प्लस x का मान कितना है? कितना हो जाएगा बताइए? 10 और 8 18 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है बात? कोई दिक्कत? चलिए फिर अगला प्रश्न बोलिए। ये प्रश्न अगर आपके समझ में नहीं आए है ना, तो आप इतना जान लीजिए कि आपको इसमें से पूछे जाने वाले एक प्रश्न, संख्या से संबंधित एक प्रश्न पूछता है। ठीक है, आप इसको क्या करिए, 2 बार 3 बार अच्छे से समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और वैसे भी ना, एक बार मैथ समझाना होता है भाई, 2 बार 3 बार नहीं। अब देखिए, जो अगला चौथा नंबर का प्रश्न है, वो कह रहा है कि मीना, कौन? मीना 2000 रुपए निकालने के लिए कहाँ गई? बैंक गई। बैंक जाने के बाद कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट सबकी होती है कि मुझे क्या करिए, 10 का नोट दीजिए ताकि मैं क्या करूं, बच्चों को बांटूं। किसी की इच्छा होती है कि मुझे 1000 का नोट दो ताकि मैं क्या करूं, बैंक से ले जाकर के मिट्टी के नीचे जमा कर सकूं, एक बहुत बड़े संदूक में। नहीं, हर किसी की अपनी इच्छा होती ना। तो वो 2000 रुपए निकालने के लिए कहाँ गई? बैंक गई। बैंक में खजांची से, खजांची समझते हैं ना? अरे कैशियर यार, जो कैश काउंटर में बैठता है ना, लेन देन का जो मामला होता है, खजांची से क्या कहा कि मुझे क्या करिए आप, मुझे आप 50 और 100 रुपए के नोट दीजिए। किसके? बस 50 और 100 के ही नोट दीजिए, मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए, ना 500 के ना 1000 के। ठीक। प्रश्न अब क्या कह रहा है आपसे कि अब बताइए कि खजांची ने उसे 50 के और 100 के कितने नोट दिए। ठीक है बच्चों, देखिए ये प्रश्न 25 नोट प्राप्त। 25 नोट प्राप्त हुए। हाँ, तो 50 और 100 के कितने नोट दिए ये पूछ रहा है ना। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों। अब हम लोग को तो नहीं मालूम ना कि 50 के कितने नोट है उस भाई साहब के पास, खजांची के पास, है ना। मीना भाई साहब थोड़ी, खजांची जो दिया वो 50 के कितने दिए, 100 के कितने दिए। हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना 50 रुपए के, कितने रुपए के? 50 रुपए। नोटों की संख्या, किसकी संख्या? बराबर कितनी? एक्स ना। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी? एक्स ना। यस सर। और 100 रुपए के, 100 समझते हैं? यस मैंने अंग्रेजी बोला है, 100 यस सर। 100। यस सर। आप लोग 100 समझते हैं ना। यस सर। चलिए फिर 100 के नोटों की संख्या प्यारे दोस्तों कितनी? वाई। ठीक है। यस। अब प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, जरा ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि खजांची ने उसे 25 नोट दिए। कितने नोट दिए? यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है। नहीं,
1500 प्लस 10 का 50 मतलब 500, तो कितना हो जाएगा 2000। 15 जो नोट दिया गया होगा वो 100 रुपए का दिया होगा, और जो 10 नोट दिया होगा वो 50 का दिया होगा, तभी तो 2000 मिला। नहीं मिला? नहीं मिला? बोलो बच्चों। चलो अगर नहीं मिला तो यहाँ देखो, प्रश्न कह रहा था कि 50 और 100 रुपए के नोट मिलाकर 25 नोट दिए, तो इसका मतलब हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25, चूंकि ये नोट की संख्या है। बात समझ रहे हैं? ये नोट की संख्या है बच्चों। उसके बाद देखिए दूसरा इक्वेशन आपका क्या बनेगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास 50 के किसके 4 नोट है, कितने नोट है? 4 नोट है, तो बताओ मेरे पास कितने रुपए है? वो 4 रुपए। नहीं, आपके पास 100 के 2 नोट है, तो आपके पास कितने हुए? 2 रुपए। बोलिए ना, 200 रुपए। कैसे 200 रुपए बताइए? क्योंकि ये नोटों की संख्या है, ये नोटों का मूल्य नहीं है। नोटों का मूल्य अगर आपको फाइंड करना हो तो नोटों का मूल्य फाइंड करने के लिए उनका मूल्य लिखना होगा और उससे गुना करना होगा। 2 जो नोट है आपका 100 रुपए का है ना बच्चों, और एक 100 रुपए के नोट का मूल्य कितना? 100, तो 2 नोट का मूल्य कितना हो जाएगा? 200। समझ आई बात? 4 50 के नोट है ना आपके पास, कितने के? 4 50 के नोट है। एक 50 के नोट का मूल्य कितना है? 100 रुपये। भाई 50 के नोट है तो 50 ही होगा ना भाई। कोई अगर आपसे ये कहे कि ऐसा कीजिए ना, मैं है ना नोट का दुकान किया हूँ, मेरे पास 50 का नोट 100 रुपए में मिलता है, आप क्या करिएगा बोलिए? आप एकदम है ना फूलों की माला से उनका स्वागत कीजिएगा? नहीं, वाह आप 50 के नोट 100 में बेच रहे हो, किसने बनाया मुजस्समा, किसने दिया ये तरकीब? नहीं, उसके तरकीब को क्या करूंगा मैं, है ना, किडनी से निकाल लूंगा फिर। बात समझ रहे हो? क्या हुआ? क्या कर रहे हो? इस वक्त से बंद। ये अच्छा था, ये बढ़िया था, है ना प्यारे बच्चों। चलिए मैं क्या बता रहा था कि अगर 4 के कितने के 4 के नहीं 50 के 4 नोट हैं, 50 के 4, तो भाई साहब एक नोट का मूल्य कितना है? 50 ना। 4 नोट का कितना हो जाएगा? 4 गुना 50। 4 गुना 50। बस ये समझ आई बात? अगर ये आपने समझ लिया तो आओ इधर आते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए अगर मीना बेचारा की बेचारी जो भी हो, मीना बेचारा बैंक गया या गई, 50 के नोट प्राप्त हुए, तो 50 रुपए के नोटों का जो मूल्य होगा जितना मिलेगा उतना रुपया होगा। अब इसको मैं रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये नोटों की संख्या है, ये किसकी संख्या है? अब जरा सोचिए, अगर 50 रुपए के एक नोट मिले होंगे तो 50 होगा, 2 नोट मिले होंगे तो 100 होगा, 3 नोट मिले होंगे तो 150 होगा ना। अगर x नोट मिले होंगे तो क्या होगा? 50x होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों। अगर प्यारे बच्चों 100 रुपए का एक नोट होगा तो 100 होगा, 2 नोट होगा तो 100 गुना 2 होगा, 3 नोट होगा तो 100 गुना 3 होगा, 4 होगा तो 100 गुना 4 होगा। अगर x होगा तो प्यारे प्यारे बच्चों 100 गुना y होगा कि नहीं होगा? बराबर कितना? 2000। कितना हजार? 2000। ये चूंकि नोटों में था तो हम लोगों ने इसको नोटों में रखा, ये मूल्य में था तो हम लोगों ने इसको मूल्य में कन्वर्ट किया। बात बुझता है प्यारे बच्चों? अब बताइए कुछ कॉमन लग रहा है ना आपको? आपको लगे ना लगे, मुझे तो लग रहा है। आपको लग रहा है कुछ? नहीं, आपको तो ये भी नहीं लग रहा कि आप मरेंगे, आप तो हमेशा जिंदा रहने वाले हो, ठीक है ना? नहीं, अरे मरना एक दिन सबको कुत्ते की मौत है, इसलिए भगवान से डर। बताओ कितने बार में जाएगा? 50 50 50 सब में कॉमन है ना? 50 दूनी 100 है ना बच्चों? यहाँ ना 100 होगा भाई। 50 इकाई 50, 50 दूनी 100, 5 अट्ठे 5 चौका 20। बताइए कितने हो जाएंगे?
40 ना, 40 ना बच्चों। समीकरण कौन सा बना? दूसरा। समीकरण तीसरा बना, दूसरा। दूसरा बना। यस सर। देखिए तो कुछ यही डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा बोलो? ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा? समाप्त। y में से माइनस 2y, तो माइनस y बचा, यस बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 15 होगा। यस भाई साहब 40 में 25 घटाइए तो कितना बच रहा है? 15। 15 ना। यस सर। ये और ये समाप्त हो गया। यस बताइए y बराबर कितना बचा? 15। 15 है ना। यस सर। y बराबर 15 है ना। यस सर। y बराबर 15 है ना। यस सर। y का मान कहाँ रखेंगे आप? समीकरण y का मान बैंक में, चूंकि बात बैंक की हो रही है ना, तो y को ले आकर बैंक में रखना है ना। नहीं सर। y का मान, किसका मान? वाई का मान समीकरण एक में। एक में रखने पर बच्चों बताइए समीकरण एक कौन सा है? यहाँ है ना, यस सर। x प्लस y का मान आपका 15 है, बराबर कितना हो जाएगा? 25 होगा। यस सर। ये इम्प्लाई करेगा x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 25 माइनस 15 होगा ना। यस x बराबर क्या हो जाएगा? 10 होगा ना। यस सर। नहीं होगा। यस सर। अब खुद ही सोचो ना बच्चों, 15 गुना 100 1500 हुआ, यस सर। 10 गुना 50 500 हुआ, यस 500 हुआ कि 1000 हुआ? 10 गुना 5, 10 गुना 50, 5000 हुआ ना। 500 सर। 500 हुआ, यस सर। तो 500 और 1500 कितना हुआ? 2000। 2000 ही तो था ना। यस अच्छा 15 नोट और 10 नोट कितना हुआ? 25। भाई दोनों समीकरण क्या होने चाहिए? संतुष्ट होने चाहिए ना। आपने जो मान प्राप्त किया, बात समझ रहे हैं? यस। x का मान कितना? 10। 10। तो मांग क्या आ रहा है कि मीना ने 50 के और 100 के कितने नोट प्राप्त किए? हम लोग कह सकते आता है मीना द्वारा प्राप्त 50 के नोटों की संख्या बराबर कितनी? 10। और मीना द्वारा प्राप्त 100 के, किसके? नोटों की संख्या बराबर कितनी बच्चों? 15 है ना। समझ आई बात? यस सर। एक और प्रश्न है, एक है, यस क्या है बोलिए? किराए पर। यस सर। बोला। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। रुक जाइए, आपको मैंने एक प्रश्न बताया था टैक्सी वाला, यस सर। याद है? यस सर। और वो टैक्सी वाला जो प्रश्न था उसमें क्या था? उसमें कुछ भाग फिक्स था, यस सर। कुछ किराया, यस सर। उसके बाद कुछ किराया क्या था? एक्स्ट्रा था ना। यस सर। और जो फिक्स था वो तो फिक्स था ही, चाहे वो जितना किलोमीटर का हो, जो फिक्स हो गया वो है। ठीक उसी प्रकार एक लाइब्रेरी में क्या है, एक पुस्तकालय में क्या है बच्चों? पुस्तक देने के लिए कुछ नियम है, कुछ कायदे, कुछ कानून है, ठीक है? कि किराए पर पुस्तक देने वाला एक जो पुस्तकालय है ना, ठीक, वो क्या कर रहा है? कुछ किराया फिक्स किया हुआ है, कुछ किराया उस पर निर्भर कर रहा है, अतिरिक्त ले रहा है। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना क्या बच्चों? नियत किराया बराबर कितना? x रुपए है ना। यस। अतिरिक्त किराया बच्चों ये है y रुपए। कौन सा रुपए? वाई रुपए। देखिए प्रश्न से, एक व्यक्ति ने कितना दिन पुस्तक लिया? 7 दिन। 7 दिन। लेकिन प्रश्न क्या करा, जरा गौर कीजिए आप, प्रथम 3 दिन फिक्स है ना। यस सर। प्रथम 3 दिन क्या है? फिक्स है। फिक्स है ना। यस सर। तो उस 3 दिन का जो रुपए लगेगा वो तो x लगेगा आपको। एक्स्ट्रा आपने कितना दिन लिया? एक्स्ट्रा आपने कितना दिन लिया? 4 दिन ना। 4 दिन ना। यस सर। भाई साहब 7 दिन में 3 दिन आपका फिक्स है, तो आपने एक्स्ट्रा कितना लिया? 4 दिन। 4 दिन में लिया। यस सर। तब ना 3 और 4 7 होगा। यस सर। यस सर। बोलो ना। यस सर। प्यारे बच्चों, इस तरह से अगर देखें तो क्या हो जाएगा? 3x, मुझे 3x लिखना ही नहीं आता, मुझे 3x लिखने आता।
प्लस 4y बराबर कितना पे कर रहा है? 27 रुपए। कितने रुपए? 27 रुपए। प्रश्न मतलब समीकरण तीसरा। बोला। अरे हर बार पहला लिखते हैं ना, एक बार तीसरा भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? फिर उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, देखो फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बोलिए। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन 5 दिन, तो 5 दिन में भैया 3 दिन को तो आपका फिक्स होगा, यस सर, नहीं होगा? यस सर, और फिर क्या होगा, जब 3 दिन आपने फिक्स कर ही दिया तो बचे कितना, 2 ही दिन तो बचे ना। और चुका रहा है कितना, 21 रुपए। कितना रुपया? 21 रुपए। समीकरण दूसरा समीकरण दूसरा। प्यारे बच्चों, यस सर, आप अगर गौर करें तो कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। या देखिए ना, एक्स का जो गुणांक है ना वो कैसा है, एक्स का गुणांक कैसा है, समान है, और एक प्लस में और दूसरा माइनस में, दोनों प्लस में है ना। इसलिए क्या करने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस होगा, यस, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, नहीं होगा, यस सर, ये समाप्त हो जाएगा। भाई समाप्त करने का मतलब हमेशा के लिए मत उड़ा देना, कुछ देर के लिए, ठीक है। फिर चूंकि एक्स का वाई का जो भी मान आएगा तो वो तो रखना होगा ना। यस अब बोलिए क्या हो जाएगा, 4y में से 2y खत्म कर दो, कितने बचे, 2y, घटा दो ना भैया, 2y बचा, यस सर, बराबर कितने बचे, 6 ना, y बराबर कितना, 3 ना, यस सर, y बराबर कितना, 3 ना, यस, y का मान, किसका मान, y का मान, y का मान, समीकरण कहाँ, 1 मिनट, 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखा तो बताइए समीकरण 1 ये है ना आपका, यस सर, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27 होगा ना। यस सर, या फिर आपका 3x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 27 माइनस 4 12 होगा। यस, या फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 27 में से 12 घटाइए, 15 ना, यस सर, 15 ना बच्चों, Yes. बट्टे कितना हो जाएगा, 3 5, 15, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5 ना। यस सर, x और y का मान तो आ चुका है, लेकिन प्रश्न देखिए आपसे कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है? तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो बताइए, जो नियत किराया आया आपका कितना आया, नियत किराया कितना आया, नियत किराया बराबर कितना रुपए बच्चों, 5 जो अतिरिक्त है प्रतिदिन का किराया वो कितना हो जाएगा, 3 रुपए। बात समझ में आई? यस सर, बोलो बच्चों। यस सर, इस तरह से आपका कौन सा एक्सरसाइज, 3.4 है ना, यस, कितना, 3.4, 3.4 क्या हुआ, समाप्त। बोल क्यों नहीं रहा आप, हाँ, ऐसे मोटी मोटी आंखों से क्या देख रहे हैं आप। 3.4 प्रत्येक प्रश्न आप देख पा रहे हैं ना, क्या देख पा रहे हैं, देखिए तो क्या देख पा रहे हैं। मैं ना साइड होके बोलता हूँ, बोलो क्या देख पा रहे हैं आप। 3.4 के जो सारे के सारे प्रश्न हैं, किसी में अगर कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो आप पूछो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है? यस सर। ठीक।